अब हम क्या करें मामा? पिताजी हमें मझधार में छोड़कर चले गए। हाँ, अब क्या करोगी बेटी? मुसीबत कभी बता कर नहीं आती है। बेटा बस कुछ दिन धैर्य रखो, देखना सब ठीक हो जाएगा। हमारा कुछ भी ठीक नहीं होगा मामा। माँ बाप दोनों ही नहीं रहे, अब हम कैसे रहेंगे? बेटा तुम्हें खुद ही संभल कर रहना होगा। दुनिया बहुत कठिन है ना? अब से तुम्हें अपनी जिंदगी से लड़कर आगे बढ़ना होगा, ठीक है बेटा? नहीं मामा, हम नहीं कर पाएंगे। आप हमें अपने साथ ले चलिए। यहाँ रहे तो हम मर ही जाएंगे। बेटा क्या मुझे तुम्हें छोड़कर जाने का मन करता है क्या? बताओ भला। लेकिन बेटा क्या है ना कि तुम्हारी मामी को तो जानती हो, अगर तुम्हें साथ ले गया, बाप रे बाप, वो मुझसे झगड़ा करेगी। समझ रही हो ना? नहीं मामा, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपके घर में अशांति हो। हाँ हाँ ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। तुम दोनों मिलजुल कर अच्छे से रहना, है ना? और ये रखो। अरे रखो रखो रखो, ये पैसे रखो, तुम्हारे मुसीबत में काम आएंगे। रखो बेटा, रखो रखो। ठीक है मामा, आप बीच बीच में आकर हमें देख जाया कीजिए। अब क्या होगा दीदी? मामा भी हमें छोड़कर चले गए। क्या होगा बहन? हमें इसी घर में रहना होगा। रहने की जगह तो है, लेकिन हम खाएंगे क्या? मामा जो पैसे देकर गए हैं वो तो 2 दिन भी नहीं चलेंगे। नहीं नहीं, ये पैसे खर्च नहीं करेंगे, ये मुसीबत के लिए संभाल कर रखेंगे। तो फिर उपाय क्या है? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। भगवान हमें भूखा नहीं रखेगा। ओ दीदी, कोयल कहाँ से बोल रही है? लगता है बसंत ऋतु आ गई। हाँ रे, आंगन के अनार के पेड़ पर बैठी है, उसमें फूल भी खिलने लगे हैं। ये पेड़ पिताजी ने लगाया था दीदी। आज इसमें फूल आए हैं, लेकिन पिताजी देख नहीं पाए। इस बात का दुख मत कर बहन, देखना यही अनार का पेड़ हमारे दुख दूर करेगा। अनार का पेड़ कैसे हमारे दुख दूर करेगा? क्या इसमें पैसे उगेंगे? पैसे ना सही, अनार तो उगेंगे, और उन अनारों को बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उसमें तो बहुत समय लगेगा, ज्यादा फूल भी नहीं लगे हैं। इसलिए हमें इसकी देखभाल करनी होगी। अगर रोज जड़ में पानी देंगे तो जल्द ही अनार निकलने लगेंगे। ठीक है, चलो काम शुरू करें, यही पेड़ हमारी रक्षा करेगा। दीदी देखो, देखो ना, हमारे पेड़ में कितने अनार लगे हुए हैं। हाँ रे, आज इन्हें तोड़कर बाजार ले जाना होगा। तो चलो जल्दी से अनार तोड़ लेते हैं, जल्दी बाजार ले जाएंगे तो जल्दी बेच पाएंगे। ठीक है, तू अनार इकट्ठा कर और मैं भी तोड़ती हूँ। फल ले लो, ताजे ताजे मीठे मीठे फल ले लो। हाँ, आज एक तो इतना समय हो गया और अभी तक एक भी आदमी फल खरीदने नहीं आया। ता तेरे की, आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। अरे 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 अरे, ए, तू कौन है? कहाँ से आ गई? मैं उसी मोहल्ले की लड़की हूँ। तुम मोहल्ले की लड़की है तो यहाँ क्या करने आई है? पेड़ में कुछ फल लगे थे, इसलिए उन्हें बेचने बाजार आई हूँ। बाजार आई है अच्छी बात है, पर मेरी दुकान के पास ही क्यों? जाकर दूर जाके बैठ। मैं अपने फल एक तो बेच नहीं पा रहा और तू आ गई है फल लेकर। और मैं कहाँ जाऊँ चाचा? मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। आज के दिन आपकी दुकान के पास बैठकर बेचने दीजिए, कल से कहीं और बैठ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आजा बैठ जा, देखता हूँ कैसे बेचती है। बाजार की हालत देखकर तो लगता नहीं है कि आज कोई फल खरीदेगा भी। आप देखिए, मैं सारे फल बेच दूंगी। चाचा, ओ चाचा, अनार ले लो, एकदम पानी के दाम में बेच रही हूँ।
अरे पानी के दाम में अनार। ए बेटी, मीठे तो होंगे ना? हाँ काका, ये अनार चीनी से भी ज्यादा मीठे हैं। अगर मीठे ना हो तो पैसे वापस। अच्छा, तो एक काम करो, एक हाली दे दो। कितने रुपए के होंगे? एक हाली 20 रुपए। हाँ ठीक है ठीक है, ये लो बेटा, पैसे लो। ए बाबू, मुझसे कुछ नहीं लेंगे क्या? अरे नहीं भाई, तुमसे मैं कुछ ना लूं। तुम तो बड़े बेईमान हो, तोल मोल में गड़बड़ी करते हो। तुमसे तो मैं 1 रुपए का सामान नहीं खरीदूंगा, नहीं तो। अरे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। मेरी ही जगह बैठकर दूसरी लड़की फल बेच रही है और मुझे अभी तक एक भी ग्राहक नहीं मिला। हे भगवान! मैंने कहा था ना, मुझे ग्राहकों की कमी नहीं होगी। देख लिया व्यापार कैसे करते हैं। वो देखो, और लोग भी आ रहे हैं। ओ चाचा, आइए कुछ अनार ले जाइए। 1 2 3 4, आज कुल मिलाकर 4000 रुपए के फल बेचे। इतने पैसे दीदी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ रे, कल और ज्यादा फल तोड़ने होंगे, तब और ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, तोड़ लेंगे, लेकिन इतने पैसों का क्या करेंगे? हम दोनों का खर्च तो कुछ 100 रुपए में ही चल जाएगा। अरे पगली, खर्च की कोई सीमा नहीं होती है। इन पैसों से हमें एक दुकान खोलनी होगी, घर भी नया बनवाना है, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। ठीक है, तो पैसे मुझे दे दो, मैं छिपा कर रख देती हूँ। नहीं, तुझे नहीं दे सकती, तू अभी छोटी है, पता नहीं क्या कर बैठे। मैं ही इन्हें संभाल कर रखूंगी। ठीक है, अपने पास ही रखो, मैं अब इसमें दखल नहीं दूंगी। चलो, आखिरकार हमारे मन की इच्छा पूरी हो गई, हम अपनी खुद की दुकान खोल सके। हाँ दीदी, अब कोई हमें नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। अब तक लोगों की ठोकरें खाकर फल बेचे हैं, आज से हम अपनी ही दुकान में फल बेचेंगे। क्या रे लड़कियों, सुना है कि तुमने नई दुकान खोल ली है, हैं? हाँ चाचा, ये रही हमारी दुकान। अच्छा, तो बहुत बढ़िया किया। अब मेरी दुकान के सामने नहीं बैठोगी, शायद अब मुझे भी ग्राहक मिल जाए। इतने दिनों से तुम्हारी वजह से कोई मेरी दुकान में आता ही नहीं था। आज से तो कोई भी तुम्हारी दुकान पर नहीं जाएगा चाचा। पहले हम सिर्फ एक ही फल बेचते थे, अब हमारी दुकान पर हर तरह के फल मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा दीदी, हमारी दुकान में इतने अच्छे फल हैं कि कोई दूसरी दुकान पर क्यों जाएगा। वाह, 2 दिन की दुकानदारी बनकर इतनी अकड़। मैं भी देखता हूँ ये दुकान कितने दिन चलती है। नहीं तो। जरूर देखना, कहीं ऐसा न हो कि हमें देखते देखते तुम्हारा ही व्यापार ठप हो जाए। बिल्कुल सही कहा दीदी, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर पूरे बाजार की दुकानें हम ही संभालेंगे। ये सपना तुम्हारे मन में ही रहेगा, सपना ही रहेगा ये। बदमाश लड़कियों, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आज घर जाता हूँ, कल से तुम्हारा व्यापार बंद करवा दूंगा। देखना तुम, बड़ी आई व्यापार की बात करती है मुझसे, दुकान की बात करती है। अरे सुनो, अरे ओ चंपा, अरे घर में हो क्या भाग्यवान? अरे सुनती हो? हाँ जी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तबीयत तो ठीक है? अरे नहीं, तबीयत ठीक है, लेकिन आज बाजार में बिल्कुल बिक्री नहीं हुई, इसीलिए दुकान बंद करके घर आ गया। ये कैसी बातें कर रहे हो? साल भर तो फल बिकते हैं, आज अचानक क्या हो गया? अरे मत पूछो, 2 लड़कियां न जाने कहां से अनार लेकर बाजार में बैठ गई हैं। उनकी वजह से कोई भी हमारे फल नहीं खरीद रहा, दिमाग खराब करके रखा है। क्या कह रहे हो? तो अब हमारा क्या होगा? अगर फल नहीं बिके तो घर कैसे चलेगा? यही तो सोच रहा हूँ कि करूँ तो करूँ क्या। उनकी दुकान हटवा दो ना, फिर वो यहाँ फल बेच नहीं पाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता।
वो लड़कियां बड़ी चालाक हैं। अगर दुकान तोड़ भी दी तो फिर से बना लेंगी। तो फिर क्या करोगे? ऐसा है चंपा, उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा, तभी उनसे छुटकारा मिलेगा। हाँ। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या करना चाहते हो। अभी कुछ नहीं बताऊंगा। कल बाजार जाऊंगा, फिर असली खेल शुरू होगा। हाँ। पके पके अनार पानी के दाम में दे रही हूँ, जिसे चाहिए जल्दी ले लो, बाद में ऐसे फल नहीं मिलेंगे। क्या रे बेटियों, अनार का क्या भाव है? है काका, आपके लिए तो अलग से रखे हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो एक काम करो, मुझे कुछ हाली अनार दे दो। मेरे मालिक की बेटी को अनार बहुत पसंद है, लाओ दे दो। ये लीजिए काका, और ये एक अनार आपके लिए। अरे मेरे लिए क्यों? अरे आप रोज हमारी दुकान से अनार खरीदते हैं, हम कभी आपको कुछ दे नहीं पाए, आज ये एक अनार आप खाइए। ठीक है। वैसे तो कभी अनार खरीद कर खा नहीं पाता, आज तुमने दे दिया है तो खा लेता हूँ। अरे लेकिन ये क्या, अनार का स्वाद ऐसा क्यों लग रहा है? कैसा लग रहा है काका, मीठा नहीं है क्या? अरे मतलब कि मीठा तो है, लेकिन गले में अटक सा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जहरीला सा खा लिया हो। अरे जहरीला फल? क्या कह रहे हैं आप? हमारा पेड़ तो जहरीला नहीं है। अरे ये क्या, मेरा सर क्यों चकरा रहा है? मैं तो खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। कोई है, मुझे पकड़ो, मुझे बचाओ, इन लोगों ने मुझे जहर दे दिया। अरे ओ दीदी, ये तो हिल भी नहीं रहा, क्या ये मर गया? ऐसा ही लग रहा है, अब हमारा क्या होगा? हाय 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 हाय, ये क्या हो गया? ए चारुदत्त, उठो। अरे उठो, तुम्हें क्या हो गया? उठो। अरे जो होना है वही होगा। तूने इसे जहरीला फल खिलाकर मार डाला, मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं चाचा, मैंने कुछ नहीं खिलाया, मुझ पर विश्वास कीजिए। सच क्या है ये तो अदालत में साबित होगा। मैं अभी पुलिस को खबर देता हूँ। क्या बात है, सुबह से क्या इतने ध्यान से पढ़ रहे हो? आज अखबार में ना एक बड़ी अजीब सी खबर छपी है। दरअसल हमारे शहर के पास एक गांव में एक अनोखा फल का पेड़ है। कहा जाता है कि जो भी उस पेड़ का फल खा रहा है वो मर रहा है। जहरीले फल की बात तो पहले भी सुनी है, शायद वैसा ही कोई पेड़ होगा। नहीं कर्णकी, ये कोई जहरीला जंगली फल नहीं है, ये एक अनार का पेड़ है और कुछ दिनों तक पहले लोग उसके अनार खाते थे। माधवी और मदनिका नाम की दो बहनें उन्हीं अनार को बेचकर अपना घर चला रही थीं। लेकिन अब कुछ दिनों से जो भी अनार खा रहा है वो मर रहा है। इसी कारण से पुलिस माधवी को पकड़कर ले गई है। मुझे तो ये मामला रहस्यमय लग रहा है। जो पेड़ पहले जहरीला नहीं था, उसमें अचानक जहर कैसे आ गया? मुझे भी यही अजीब लग रहा है। क्यों ना हम उस गांव में चले करने की, शौकिया जासूस बनकर देखें क्या हम इस मामले की गुत्थी सुलझा सकते हैं। क्या कहती हो? ठीक है, मुझे भी साथ ले चलो, कई दिनों से गांव नहीं गई हूँ। तो चलो आज ही चलते हैं। जरूर चलेंगे, लेकिन पहले नाश्ता कर लो। जरा ये बताइए कि यह घटना हुई कैसे है, माने कि इस पेड़ का फल जहरीला कैसे हो गया? मैं कुछ नहीं जानती बाबू। पिताजी के मरने के बाद हम दोनों बहनें इसी पेड़ के फल बेचकर घर चलाती थी, लेकिन अचानक न जाने इस पेड़ को क्या हो गया। कुछ दिनों से ये जहरीले फल देने लगा, इसी वजह से
पुलिस मेरी बहन को पकड़ कर ले गई। कहीं फलों में किसी ने जहर तो नहीं मिलाया? नहीं, जहर मिलाएगा कौन? दीदी खुद अपने हाथ से फल तोड़कर टोकरी में रखती और बाजार ले जाती थी। समझ गया। अगर जहर मिलाया गया है तो तुम्हारी बहन ने ही मिलाया होगा, है ना? नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा? मेरी दीदी वैसी लड़की नहीं है। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं, बाद में फिर तुमसे मुलाकात होगी, ठीक है? चलो। क्या आप लोग जा रहे हैं? अब अभी पूरी तरह से नहीं, कुछ दिन यहीं रुकेंगे। अभी हम सुखदेव की दुकान पर जा रहे हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। हाँ, का बताएं बाबू, इसी दुकान के सामने चारूदत्त मर गया। मेरी आंखों के सामने देखते देखते तड़प तड़प कर राम 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 राम, मैं कुछ कर ना सका। और उनके मरने से तो आपका ही फायदा हुआ, है ना? क्या कह रहे हैं बाबू? उसके मरने से भला मुझे काहे फायदा होगा? चारूदत्त की मौत के बाद माधवी को पुलिस पकड़ कर ले गई। इससे आपके रास्ते का कांटा हट गया। अब तो लोग आप ही की दुकान से फल खरीदते होंगे। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन मैंने चारूदत्त की हत्या नहीं की है। वो उस जहरीले फल को खाकर ही मरा है। चारूदत्त को किसने मारा ये तो अदालत में साबित होगा। हम तो सबूत इकट्ठा करने आए हैं और उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगे। हाँ 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 हाँ, जरूर मदद करूंगा बाबू। मैं चाहता ही हूं कि असली अपराधी को सजा मिले। नहीं कर्णकी, अपराधी पकड़ने का कोई सुराग तो नहीं मिल रहा। मुझे तो समझ नहीं आता, क्या सचमुच माधवी ने हत्या की है? मुझे ऐसा नहीं लगता। इतना अच्छा चलता हुआ व्यापार छोड़कर कोई हत्या करके जेल क्यों जाएगा? मुझे तो सुखदेव ही हत्यारा लगता है। हो सकता है, लेकिन एक बात खटक रही है। क्या तुमने कभी सुना है कि अनार का पेड़ जहरीला हो सकता है? नहीं सुना, लेकिन ये सुना है कि सफेद फूल लाल हो सकते हैं। सफेद फूल लाल कैसे हो सकते हैं? अगर किसी सफेद फूल की डाल को लाल रंग में डुबो दिया जाए तो उसके फूल भी लाल हो जाते हैं। अच्छा, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर अनार के पेड़ की जड़ में जहर डाल दिया जाए तो उसके फल भी जहरीले हो जाए? हो सकता है। संभावना तो है। उस दिन मदनिका के घर में एक बर्तन देखा था, उसके चारों ओर बहुत से कीड़े मरे पड़े थे। सही कहा। और अनार के पेड़ के नीचे भी एक गड्ढा था, शायद वहीं वो पानी डाला गया होगा, है ना? तो क्या मदनिका ने ही ये सब किया? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। तो चलो आज ही रात को सच का पर्दाफाश करते हैं। जल्दी जल्दी ये जहर पेड़ की जड़ में डाल दूं, नहीं तो कल से फिर फल अच्छे हो जाएंगे। अगर उन जासूसों को जरा भी भनक लग गई तो वो मुझे पकड़ लेंगे। अब और मेहनत करने की जरूरत नहीं है लड़की, हमने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है। क्या आप लोग यहाँ? हमें तो पहले से ही तुम पर शक था और अब तो सबूत भी मिल गया है। अब ये बताओ कि तुम ये सब कुछ कर क्यों रही हो? अपनी ही बहन को क्यों फंसाया? मुझसे गलती हो गई बाबू, मैं लालच में आकर ये सब कर बैठी। दीदी अनार बेचकर सारे पैसे अपने पास रखती थी। मैंने सोचा अगर उसे रास्ते से हटा दूंगी तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। इसी लालच में ये पाप कर दिया। अच्छा, अब जेल में बैठकर अनार बेचना, वही समझ में आएगा कि लालच का अंजाम क्या होता है। नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती। बाबू मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी।
जिस बहन ने माँ की तरह तुम्हें संभाला, उसे फंसाते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, डर नहीं लगा? नहीं 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 नहीं, तुम्हें हरगिज माफी नहीं मिल सकती। तुम्हें अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी। इसे ले चलो, इसे पुलिस के हवाले करेंगे, तभी माधवी रिहा होगी। चलो, हमारे साथ चलो।